संपूर्ण राजस्थान में पूजा ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, ये पहला ही प्रयास था। हाँ। लेकिन फिर भी ये इतने तथ्य हैं, तो साहित्य को कैसे तैयार करें? तो आप उसी समय घबरा जाओगे। शुरुआत में आपको 8-10 किताबें बता दी जाएगी कि ये किताब इसकी आई है, ये याद करना है। साहित्य मेरे लिए भी बिल्कुल नया था एकदम, और मैंने कोई बहुत लंबी तैयारी नहीं की। आपने कितने पीवाईक्यू जो है वो सोल्यूशन मैं किए? सर भाग्यशाली रही कि आपकी प्रश्न संचयिका मेरे को मिली। मेरे को उम्मीद नहीं थी। जब हमारा प्रोविजनल हो गया और हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। कितने घंटे पढ़ाई करी है आपने? बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर देंगी। हिंदी के प्रति स्वाभिमान जो कहीं ना कहीं ये खो गया है, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो नमस्ते। नारी शिक्षा की महत्ता निश्चय ही पुरुष की शिक्षा से बहुत अधिक है और उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि नारी समाज की, परिवार की, राष्ट्र की धुरी होती है। आज मेरे साथ पूजा बिटिया है। पूजा चौधरी किशनगढ़ के कल्याणीपुरा क्षेत्र जो है वहां से आती हैं। अजमेर जिला लगता है। संप्रति जो है वो L1 सरकारी सेवा में कार्यरत है। और आप सभी जो हैं इसको बिल्कुल जहां भी हैं करतल ध्वनि से स्वागत कर सकते हैं। संपूर्ण राजस्थान में पूजा ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। आज का ये दौर जहां पर प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र की बहुत मारामारी हो रही है, मैं बात कर रहा हूं साथियों आरपीएससी के संदर्भ में, वहीं पर पूजा ने एक नया कीर्तिमान रचते हुए, बहुत संतुलित पढ़ाई करते हुए और अपनी समाज परिवार के दायित्वों को निभाते हुए और साथ में सर्वकारी सेवा में कार्यरत होते हुए भी पूरे राजस्थान में चौथी रैंक हासिल की है। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, ये जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। पूजा से पहला प्रश्न मेरा ये होगा कि पूजा प्रथम श्रेणी बनने का स्वप्न कब देखा? ये कौन सी परीक्षा आपकी थी? ये मेरा प्रथम प्रयास था सर। प्रथम बार में 2022 में रीट L1 में कार्यरत हूँ। मैंने अपने कार्य का। अच्छा, ये पहला ही प्रयास था? हाँ। तो तुमने तो बिल्कुल पहले प्रयास में ही जो है बीएड और एमए भी अभी हुई 2025 में। अरे वाह, हाँ। तो तुमने पहले प्रयास में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। जहां पर हम ये कहते हैं कि है, जहां पर पूजा ने बिल्कुल रेखांकनीय उपलब्धि हासिल की है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा, आप पाठशाला से कैसे जुड़ी थी? क्या आप सीधे जुड़ गई थी या किसी ने कुछ बताया था आपसे? सर पाठशाला में मैं कोरोना काल के बाद में जब ऑनलाइन शिक्षा में आप, ये तो बहुत पुराने विद्यार्थी हैं शायद के टाइम से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ 2022 से। मैंने ग्रामर आप ही से पढ़ा, शिक्षण विधियां भी। उसी समय मेरे हिंदी विषय में 30 में से 30 अंक थे, तो मैं उसी समय से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ सर। फिर प्रथम श्रेणी का कोर्स मैंने 15 अगस्त 2023 को जब आपने ऑफर डाला था 30%, उस टाइम मैंने लेने का विचार किया, क्योंकि उस टाइम तक मेरी इग्नू बीएड में प्रवेश हो गया था, मतलब एडमिशन कंफर्म हो गया था। तो फिर मैंने ये मानस बना लिया था कि अब अपन को सेकंड ग्रेड तो करनी नहीं है, फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना है, तो किसी ना किसी से तो जुड़ना है। क्योंकि मेरा उस समय तक कोई पर्सनल फ्रेंड या कोई थी नहीं जो फर्स्ट ग्रेड से तैयारी करती थी, और मैं किसी को जानती भी नहीं थी। स्टाफ में भी ऐसा कोई नहीं था हिंदी विषय से। तो फिर मैं आपसे जुड़ी, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी। इसी समय के दौरान सर मेरे दोनों साल के बीएड के प्रश्न पत्र भी रहे, 12-12 दिन की वर्कशॉप भी रही। मैंने दोनों ईयर के एमए के एग्ज़ाम भी मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान दिए हैं, और मेरे को रोज़ाना स्कूल भी आना पड़ता था, और मेरा प्रोबेशन भी चल रहा था। तो मेरे साथ चीज़ें काफ़ी कुछ हुई है सर। तो मेरा यही था कि अपन को बस करना है, तो उस हिसाब से मैंने पॉजिटिव वे में की। एक सीट ही तो चाहिए। जब वैकेंसी आई थी तो सबने बोला कि 350 पद ही है, पिछली बार तो 1000 आए थे, इतने आए थे। तो मेरा हमेशा यही रहता है कि एक सीट चाहिए, वो तो बस मिल जाएगी। मेरे को खुद पे थोड़ा विश्वास भी था और आपकी सामग्री पे भी था, इस वजह से प्रथम। अच्छा पूजा, मैं सीधा आपसे प्रश्न जो है वो, क्योंकि विद्यार्थी खूब सारे इंटरव्यू सुनते होंगे, मुझे लगता है कि इस
जो संवाद है उसकी सार्थकता तब होगी जब वो कोई आपके विद्यार्थी जो सुन रहे हैं हमें उनके काम की होगी। मैं ये कहूंगा कि साहित्य एक बहुत अगाध सागर है, उसको कैसे तैयार करें, उसमें तथ्य भी हैं। आजकल जो प्रश्न जो है वो हालांकि तथ्यों से थोड़े जो है वो निजात मिल गई है। हाँ। रचनाओं की जो भारी भरकम जो सूचियां जो आरोही अवरोही क्रम में जो थी वो कहीं ना कहीं राजस्थान आरपीएससी ने ये जो है बहुत अच्छा काम किया है, राजस्थान पीएससी ने। तो लेकिन फिर भी ये इतने तथ्य हैं, तो साहित्य को कैसे तैयार करें, आप जो है वो संक्षेप में काल वाइज विद्यार्थियों को बता दें। पर साहित्य को जब मैंने शुरुआत की तब मेरे लिए भी साहित्य जो नया विद्यार्थी है उसके लिए नया है, उतना ही नया था। क्योंकि बीए वगैरह मैंने भी बीएसटीसी के साथ प्राइवेट किया था, तो इतना जुड़ाव नहीं था। और मैंने एमए में एडमिशन बीएड के बाद में लिया था। तो साहित्य को पढ़ने का तरीका यही है कि आप मोटा मोटा एक बार पूरा पढ़ लो। जब आप एक बार चीजें पढ़ लोगे तो आपको 20% चीजें समझ में आएगी। तो उस समय आपको घबराना नहीं है। 3-4 महीने तक आप जो भी पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा खुद की सामग्री पे और थोड़ा खुद बिल्कुल, पे मुझे लग विश्वास रहा रखना है है। कि बिल्कुल मेरे हृदय की बात बोल रही है। मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूं कि साहित्य एक बार में कोई ऐसा है ही नहीं, ब्रेन इस दुनिया में बना ही नहीं है। मैं भारत की भूमि की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि आपको पूरी सृष्टि पे ले लीजिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना है जिसने पहली बार में ही साहित्य पढ़ा और साहित्य हृदयंगम हो गया। तो पूजा ने पहली बार तो ये कही है कि साहित्य को एक बार आप बिल्कुल निष्काम भाव से पढ़ डालें। हाँ, फिर क्या उस करना समय तक चाहिए? आपको कोई प्रश्न वगैरह सोल्व नहीं करने, और आपको ये प्रयास भी नहीं करना है कि मैं सारी चीजें रट लूं। क्योंकि शुरुआत जब आप साहित्य की करते हो तो उसमें एक नामकरण के आधार पर आदिकाल का नामकरण बहुत सारे लोगों ने दिया, 10-15, तो आप उसी समय घबरा जाओगे। शुरुआत में आपको 8-10 किताबें बता दी जाएगी कि ये किताब इसकी आई है, ये याद करना है, तो चीजें आपसे हो नहीं पाएगी। तो इजीली पढ़ना है। फिर जब आप दूसरी बार उस चीज को पढ़ोगे तो आपको 50%, मेरे हिसाब से 40 से 50% चीजें आपको याद तो हो मैं जाएगी। ब्रीफिंग करते चलता हूं क्योंकि आज जो है वो पूजा की बात आप तक पहुंच रही है। पहली बार में साहित्य 20% समझ में आएगा। जब सेकंड टाइम आप उसका रिवाइज करोगे तो 50% तक आप पहुंच जाते हैं। फिर क्या करना चाहिए? फिर आपको पीवाईक्यू की तरफ जाना चाहिए। जब आप 2 बार आपने साहित्य पढ़ लिया है तो थोड़ा बहुत तो आपका इंटरेस्ट भी, सर जैसे क्लास में हमेशा एक बात बोलते थे और वो बात मेरे मेरे दिल पे लगती भी थी कि साहित्य पढ़ा नहीं जाता, जिया जाता है। और शायद ये हकीकत भी है। जब आप किसी भी विषय को पढ़ोगे और उसको जीने लगोगे तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको असफल होने से रोक दे। क्योंकि साहित्य मेरे लिए भी बिल्कुल नया था एकदम, और मैंने कोई बहुत लंबी तैयारी नहीं की और इतना समय भी नहीं दिया है शायद। 2023 से तैयारी शुरू करी, ठीक हाँ बोल सर। रहा हूँ? और 2025 की ये वैकेंसी थी, एक साल पहले तो इसकी परीक्षा ही हो गई, अर्थात केवल 1-1.5 साल की तैयारी। उसी में मैंने एमए भी की है और अपनी बीएड भी की है और देखिए, मेरा प्रोबेशन भी चल सही रहा था। मार्गदर्शन हो तो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में आप लग करके यदि तैयारी करते हो, आप इधर उधर जो भटकते हो उससे जो है वो आपकी शक्तियां विकीर्ण हो जाती है, ऐसा नहीं। फिर क्या करना चाहिए? तीसरी बार पढ़ लिया हमने। फिर आपको पीवाईक्यू की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जो अभी हमारा वाला पेपर हुआ उस पेपर से आरपीएससी की डिमांड कुछ और ही है विद्यार्थियों से। आरपीएससी चाह रही है कि विषय के प्रति विद्यार्थियों की समझ बने। 10 कहानियां, 10 उपन्यास, 10 नाटक रट लेने मात्र से ना तो आप स्कूल लेक्चरर बन पाओगे या ना कोई अन्य अध्यापक बन पाओगे मेरे हिसाब से। तो मेरा मानना यह है कि आप जब भी साहित्य पढ़ रहे हो, मोटे मोटे जो 4-5 कालखंड है, तो आप पहले उसकी प्रवृत्तियां, उनकी अवधारणा, उन सबको पढ़ो। जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा फिर आपको तथ्यों की तरफ आना है। बिना तथ्यों के आप एग्जाम क्लियर भी नहीं कर सकते और केवल तथ्यों से भी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। तो दोनों चीजों में आपको संतुलन बनाए रखना है मेरे हिसाब से। अच्छा, और कोई आप कोई युक्ति देना चाहेंगे विद्यार्थी, जो नया विद्यार्थी है, कि साहित्य में नोट्स कैसे बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, या जो केवल मैं मोस्ट बताता हूँ उसी से काम हो जाता है? क्या क्या कहना वैसे तो चाहेंगे? सर काम तो हो जाता है वो पढ़ने वाले की अप्रोच पे डिपेंड करता है कि अगर आपको सामग्री आपकी विश्वसनीय है या नहीं इसका पता लगाना है तो आपको पीवाईक्यू देखने हैं। फिर पीवाईक्यू से आपके मैटर को मैच करना है कि भाई पीवाईक्यू मेरे मैटर से निकल रहे हैं क्या, मतलब फिर आपकी सामग्री विश्वसनीय है। आपने कितने पीवाईक्यू जो है वो सॉल्यूशन मैं किए? सर भाग्यशाली रही कि आपकी प्रश्न संचयिका मेरे को मिली। उससे पहले मैंने क्या किया था, यूथ पब्लिकेशन की भी बुक आती है वो आप देख सकते हैं। और सर वाली जो प्रश्न संचयिका है उसका मैं स्पेशली आप सभी को बोलती हूँ कि आपको लेनी चाहिए। और मैंने बहुत सारे लोगों को पिछले 5-4 दिनों में वो सजेस्ट भी किए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैडम उनमें 1-2 गलतियां हैं, तो गलतियां नहीं होगी तो इंसान से तो गलतियां ही होगी और क्या उसमें होगा। एक गलती थी, आरंभ में 2 गलतियां थी। एक कोई कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का
नहीं होकर के शुक्ल जी का था, साहित्य की चित्त प्रति वाला, वो मैंने अब सुधार दिया है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य प्रश्न संचयी का, यदि आपके पास है तो वो अभी जो नया संस्करण जो है वो उसके अंदर सुधार दिया गया है। अच्छा, एक बात जो है मैं आपसे बिल्कुल एक बिल्कुल ऐसी चीज पूछ रहा हूं जो विद्यार्थियों के लिए शायद बहुत सहायता करने वाली होगी। जो गद्य पद्य रचनाएं हैं, मेरा मतलब जो है वो साहित्य वाली रचनाएं नहीं, जहां पर कबीर है, तुलसी है, सूर है, जायसी है, या निबंध है, या उपन्यास है, या नाटक है, उसको कैसे तैयार करना चाहिए? उसको तैयार करने का एक ही तरीका है, जैसे ही आप कहानी पढ़ोगे तो आप इतना तो समझ जाओगे कि कहानी और उपन्यास में केंद्र में प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद के पूर्व की प्रवृत्तियां क्या रही है, प्रेमचंद युगीन प्रवृत्तियां क्या रही है, और नहीं नहीं, प्रेमचंद के प्रश्न बाद में। समझे नहीं आप बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि जो गद्य पद्य रचनाएं हैं, अर्थात जैसे साहित्य के इतर, मान लीजिएगा कि अच्छा राम अच्छा की अच्छा, शक्ति पूजा है, आषाढ़ का एक दिन टेक्स्ट है, वाली बात कर रहे हो आप? टेक्स्ट वाली बात कर रहा हूँ, अच्छा कबीर का अच्छा। है, सूर है, सूर का भ्रमर गीत है, तुलसी का बहुत बड़ा बालकांड है। तो बालकांड तो शायद हम भी उसको, अब मैं तो एक बार पढ़ा चुका हूँ। आपने जो पढ़ाया मैंने बालकांड वही पढ़ा था, और उसमें से एक प्रश्न आया था एक मेरे प्रश्न आ से। गया था। टेक्स्ट मैंने आपसे पढ़ा है और आप ही की गाइड मेरे पास थी। टेक्स्ट के लिए आप कुछ भी देख सकते हो, सब मूल ही डालते हैं। सर की गाइड बहुत अच्छी है, बाकायदा मैंने वो खुद ही पढ़ी है। उसमें मैंने समीक्षाएं लिखी है। हाँ तो मुझे लगता है कि वो समीक्षाएं बहुत काम की हैं। और उसके साथ में आपको जो मूल टेक्स्ट जो है वो एक बार, यदि कोई छोटा है, छोटी किताब है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे अभी सेकंड ग्रेड में शायद गोदान लगा दिया। हाँ सर। तो अब गोदान बहुत बड़ा है, यदि आपके पास समय नहीं है, मैं इस परीक्षा की बात कर रहा हूं, तो आपको गोदान को छोड़ देना चाहिए, और जो मैं समीक्षा करा रहा हूं वो आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा, काव्य शास्त्र को लेकर के विद्यार्थी बड़ा भयाक्रांत होता है। सेकंड ग्रेड में तो काव्य शास्त्र चुटकियों में हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी जो हैं वो काव्य शास्त्र, क्योंकि उसमें संस्कृत है, संस्कृत के कोटेशन है, तो तुम्हें क्या लगता है उसको कैसे तैयार करना चाहिए? क्या काव्य पाठशाला से उसमें हेल्प मिली थी, जी। या तुमने खुद ने तैयार किया? विद्यार्थी कैसे तैयार करे नहीं, उसको? काव्य शास्त्र के लिए सर नो डाउट क्लास देखनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है आप अलंकार समझ लो, फिर आपको रस के लिए सर के पास जाना पड़ेगा। तो एक बार आप क्लास देख लो। क्लास में सर भी जब पढ़ाते हैं तो जोर देते हैं अवधारणाओं पे। जैसे प्रश्न आता है यमक अलंकार, इन पे तो इन पे अवधारणाएं पूछी जाती है कि क्या उसमें दोनों शब्द सार्थक है क्या नहीं है। तो उन चीजों के साथ साथ आपको उनके उदाहरणों को देखना, उनका अर्थ निकालना है, क्योंकि उदाहरण कहीं से भी पूछ सकते हैं। हो सकता है आपने जो पढ़ा है उसी में से आ जाए प्रश्न। लेकिन काव्य शास्त्र के लिए आपको एक बार क्लासेस देख लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आपने कितनी किताबें पढ़ी थी काव्य शास्त्र की? काव्य शास्त्र की जो सर पढ़ी है वो बताइए। मैंने ऑनलाइन आप ही से पढ़ा था। हम्म। फिर शुरुआती दौर में मैंने आपकी गाइड से पढ़ा था काव्य हम्म। शास्त्र, है ना। अच्छा, बस। पूजा जब तैयारी कर रही थी, क्या कभी ऐसे सोचा था कि जो है मेरी चौथी रैंक आ जाएगी? सर ऐसा तो मैं, मेरे छोटा भाई मेरे साथ रहता था तो मैं मजाक मजाक में बोलती थी उसको हम्म। कि मैं भी क्या टॉप कर सकती हूँ, तो वो बोलता था कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो ऐसे बोलता था। फिर मेरे को उम्मीद नहीं थी। जब हमारा प्रोविजनल हो गया और हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, उस समय कुछ दो चार जो हमारे साथी सेलेक्टेड थे प्रोविजनल में, उन्होंने वो सबसे नंबर पूछ रहे थे कि आपके कितने नंबर। तो मैं नंबर मैंने किसी को बताए नहीं थे घर वालों के अलावा। तो फिर उन्होंने बोला कि मैडम ऐसे ऐसे ग्रुप बन रखा है, उसमें से हम अंदाजा लगा रहे उस हैं ग्रुप मेरिट को के लिए। शायद मैंने ही बनाया था, और उसमें करीबन बहुत लोग थे, चाहे दो हाँ। तीन हजार लोग अब थे। संयोग की बात यह है कि उस ग्रुप में जो पीडीएफ बनी हुई है उसमें भी मेरी चौथी रैंक है, और वास्तविकता में मेरी चौथी रैंक आई है। तो ये एक संयोग हो सकता है, हाँ क्योंकि वो, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था। मैं हर समय सोचती देखिए, थी कि हालांकि जो आगे जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, क्योंकि मैंने इसलिए बना दिया था कि मेरे पर विद्यार्थियों का दबाव आ गया था। दबाव इस सेंस में कि गुरुदेव आप हमारी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो उसमें खैर मैंने सहायता करी, स्टूडेंट को जोड़ा। और लेकिन मुझे लगता है कि ये टोटल टाइम वेस्ट वाला मामला है, इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ऐसा तो कुछ थोड़ा बहुत खुद में आत्मविश्वास आ जाता है कि भाई आत्मविश्वास राजस्थान में तुम्हारे इतने तो लोग नंबर, हैं और अपन यहाँ अच्छा, आ रहे हैं। नंबर ठीक थे। जब तुमने हाँ। फर्स्ट पेपर जो था उसको, उसमें कितने मार्क्स आए? मेरे सर में उसमें 70 71 नंबर है। मतलब 70 71 नंबर है। मार्क्स है, मतलब हाँ। एक 35 कुछ। 35 क्वेश्चन है। हाँ। तो हिंदी में कितने हैं? हिंदी में मेरे 129 30 क्वेश्चन सही है। 130 प्रश्न सही है, तो बाहर आते ही तुमने मिठाई खा ली होगी। सर ऐसा हुआ था फर्स्ट पेपर देने के बाद में, क्योंकि मैं कला संकाय से हूँ, तो थोड़ा सा लगा था, क्योंकि बच्चे रोने लगे थे सेंटर से बाहर। तो मेरे भैया ही थे मेरे साथ, तो उसने बोला कि हो जाएगा तेरा, टेंशन मत ले। तो मैंने मोटा मोटा, सर मेरा भाई और उसका दोस्त था हरिंदर, तो हमने वहीं बैठ के गाड़ी में थोड़ा सा मिला लिया था कि भाई अपन ठीक है, क्योंकि मेरे को साइकोलॉजी मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ज्योग्राफी भी अच्छी है, इतिहास भी मेरा अच्छा था।
मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और मैंने कोशिश भी की थी, फिर मैंने छोड़ दिया था कि भाई ये एक पोर्शन थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि चीजें होने करने पर भी नहीं हो रही थी, तो फिर मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इंग्लिश अच्छा, छोड़ी है। कितने घंटे पढ़ाई करी है आपने? बिल्कुल ईमानदारी से उत्तर देंगी। हाँ, पहले ये उत्तर दीजिए। मेरा मानना ये है कि कोई सीरियस स्टूडेंट है और वो 1.5 साल तक तैयारी करता है और जो साहित्य से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है पहले से, तो अगर वो 8 से 9 घंटे एवरेज दे, उसमें एवरेज मतलब अपन परीक्षा के टाइम में 10-12 घंटे हो जाते हैं, हाथ भी लाल पीले हो जाते हैं, कुछ खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता, वो चीजें अपने साथ होती है, लेकिन औसत में बता रही हूँ। अगर कोई सीरियस विद्यार्थी है तो उसके खुद के मन में आ जाएगा यार अपना सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि रात दिन वही चीजें अपने दिमाग में चलती रहती है कि ये पढ़ा है, ये पढ़ना है। मतलब 8 से 9 घंटे जो पढ़ना है, मान लीजिए आप तो जो है सरकारी सेवा हाँ में जी है, तो सर। आपको स्वाभाविक है कि बहुत सुबह या बहुत हाँ। नाइट तक नहीं पढ़ सकती। लेकिन यदि आपने कभी छुट्टियां ली है? नहीं सर, मैंने तैयारी के लिए सीएल के अलावा एक भी छुट्टी नहीं ली, और सीएल भी मेरी एमए के एग्जाम और बीएड के एग्जाम में निकल जाती थी। वर्कशॉप में मैंने 8 दिन की तो डब्ल्यूपीएल ली ये है, आपकी ये जो बाकी सेवा मैंने जो नहीं ली। L1 में आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने 1 जून 2022 को ज्वाइन किया था। तो प्रोबेशन तो पूरा हो गया। प्रोबेशन, हाँ, बीएड फर्स्ट ईयर तो हुई अब थी तो उसी चुपड़ी टाइम। और दो हो गई, आपकी पे प्रोटेक्ट भी हो जाएगी। 4 साल हाँ, होने वाले हैं सर 1 जून को मेरी तो हाँ, गवर्नमेंट। ये तो जो है पे प्रोटेक्ट भी हो जाएगी। चलिए, वो तो अलग मसला है। लेकिन आप ऐसे ऐसी लड़कियां विशेष करके, मैं लड़का और लड़की में भेद बुद्धि मेरे में, तो आप तुम मुझसे पढ़ती हो ऐसा है नहीं। हाँ सर। लेकिन क्या मैसेज देना चाहोगी कि जो गर्ल्स है वो उनके लिए, कि जो नौकरी में है या नौकरी में नहीं है, और जो पहली बार तैयारी कर रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? जो प्रथम बार तैयारी कर रही है, उन मेरी जो साथी लड़कियां हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अच्छे से पढ़िए। कुछ चीजें आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएगी तो मल्टीपल रीडिंग कीजिए। साहित्य का एक ही है फंडा कि भाई मल्टीपल रीडिंग करो, तभी आपको रचनाएं, नाटक, कविताएं याद होगी, वरना तो ऐसा कोई कंप्यूटर तो चिप तो डाली हुई नहीं है कि भाई फटाफट उसमें हो जाएगा पुट। तो मल्टीपल रीडिंग कीजिए। और किसी किसी के घर वाले मानते नहीं है, तो मेरा मानना है कि जब आपके घर वालों को आप पर विश्वास हो तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। मेरे पापा हमेशा मुझे कहते हैं कि तू कभी फेल नहीं हो सकती, और शायद इसी का परिणाम है कि मैंने जो एग्जाम दिया मैंने वो पास किया है। तो इसी वजह से मैं यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आप 1-2 साल से अजमेर रह रहे हो, जयपुर रह रहे हो, जहाँ कहीं भी रहकर तैयारी कर रहे हो या घर पर ही हो, तो वो घर वालों को चीजें आप में दिख जाती है कि आप वास्तविक में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि वो अपने से उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, और कहीं ना कहीं अगर अपन अच्छे से तैयारी करते हैं तो अपना प्रोविजनल तक आकर अटक जाते हैं, या हो सकता है 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो घर वालों को विश्वास आ जाता है मेरे हिसाब से इस चीज से। और मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ एक नहीं है। एक लास्ट प्रश्न, आप बहुत अच्छा उत्तर दे रही हैं। वो आदर्श उत्तर नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अभी आगे की यात्रा जारी रखना है, नहीं, बिल्कुल रखना है। मतलब सहायक आचार्य की हाँ तैयारी हाँ भी हाँ, करनी है। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। कोई नहीं। लेकिन मान लीजिएगा कि आप यहाँ पर इसी सेवा में रहते हैं, तो आप हिंदी के लिए क्या सोच रखी हैं कि हिंदी के लिए मैं ये करूंगी? सही उत्तर देना, या नहीं सोचा है तो कोई बात बिल्कुल नहीं। सर, क्योंकि बच्चों को हिंदी के लिए कुछ डर भी है, और बच्चे को मानसिकता भी ये है खूब सारे बच्चों को कि हिंदी में क्या रखा है। तो मेरे हिसाब से हिंदी में बहुत कुछ रखा है। आपका जो भी विषय है आप उसके प्रति समर्पित रहिए। मैं अभी भी अपने स्कूल में हिंदी पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को बहुत अच्छा समर्पित लगता है। रहिए अलग बात है, हाँ। आप क्या करने वाली है? क्योंकि चौथी रैंक है, तो आपसे उम्मीद मेरी भी बढ़ गई है ना, कि भाई आप क्या करने वाली हैं कि मैं ये करूंगी हिंदी के लिए। वो जो जैसे एक वहां तो करेंगे हिंदी स्कूल बोलने में, में। हाँ, जो स्कूल में विद्यालय में करेंगे, वो तो गवर्नमेंट उसकी हमें हाँ, पारिश्रमिक देगी। सही। इसके अलावा हिंदी में क्या करना चाहती हो? ऐसा तो विशेष मैंने कुछ सोचा नहीं, आप बता दो। अभी जो है, चलिए, मैं तो ये कहूंगा खैर, कि मैं यही आप लोगों से चाहता हूं कि जो चयनित विद्यार्थी हो रहे हैं, वो हिंदी के प्रति स्वाभिमान जो कहीं ना कहीं ये खो गया है, मुझे वो कहना तो नहीं है, चाहिए, मेरे में तो है, पता आया नहीं है, किसी में हो ना वो हो। वापस आ रहा है नई पीढ़ी में, वो हाँ। आप जैसे युवाओं के कारण ही है। लेकिन जो स्वाभिमान जो हिंदी का कहीं ना कहीं वो है, उसको हमें बढ़ाना चाहिए। और हिंदी को बहुत अच्छे रिसर्च की आवश्यकता है आज, चाहे वो ग्रंथ हो, शास्त्र हो। पढ़ाने वाले की तो आवश्यकता सदैव रहेगी, ये बात सही है। लेकिन यदि आप आगे विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में यदि जाती हैं, मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आप सहायक आचार्य थैंक यू बने सर। बहुत जल्दी, बहुत मन से तुम्हें आशीर्वाद। अभी तुम्हारी उम्र भी है, और तुमने तो अभी अभी ताजा ताजा जो है बीए में करी है। हाँ। और
ये सफलता यूं नहीं कहूंगा, आपने बहुत अथक मेहनत की है, परिश्रम की है, लेकिन क्योंकि पहली बार मिल गई इसलिए एक बार और मैं चाहूंगा कि कॉलेज लेक्चर की तरफ ये जो जी सर, ऊर्जा आपकी जरूर। है ना, उसको आपको आगे जो है वो उसमें लगाना चाहिए, है ना। बहुत शुभकामनाएं मेरी। और आप लोगों का कोई प्रश्न है तो कर सकते हो। कोई प्रश्न है आप लोगों का? कुसुमा, बोलो बोलो, पूछो। प्रश्न ये है कि समझ गए कि ये एक तो बहुत बड़ी बात हो गई ना आजकल। कुछ तो ये सोशल मीडिया भी डरा देता है, 40%, 40%, तो इससे भी ज्यादा ही बहुत डराता है सर सोशल मीडिया तो ज्यादा मेरे डराता हिसाब है। से। अच्छा, कि ओके। शिलालेख से तैयारी करो, वो करो, भाई सब कुछ बुक्स में लिखा तो हुआ है। वो ये कुसुमा है, तो ये पूछ रही है कि जो है वो दोनों प्रथम प्रथम और द्वितीय जो प्रश्न पत्र है उसको हम कैसे मैनेज करें। मेरा ये मानना है कि प्रश्न पत्र प्रथम को भूलना नहीं है, क्योंकि वही आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएगा। और सब्जेक्ट आपका मजबूत नहीं है तो आप सिलेक्शन की दौड़ से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो उन दोनों में आपको समायोजन रखना है। समायोजन ऐसे जैसे दिन को दो हिस्सों में बांट लो, 4-5 घंटे जो भी आपके पास है वो प्रथम प्रश्न पत्र को दो, बाकी जो आपके पास समय शेष रहता है वो द्वितीय प्रश्न पत्र को दो। उसमें जैसे आपको किसी को गणित नहीं आती है तो आपको ऐसे करना है कि जैसे माध्य माध्यिका बहुलक वाली जो प्रश्नावली है उसमें से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोशिश करिए यूट्यूब पे वीडियो देख कर कि आप उसे अच्छे से क्लियर कर लो। और प्रश्न आता है, हमारी वाली में 3 प्रश्न आए थे। साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप पढ़ सकते हो, फिजिक्स इनके अलावा एनसीईआरटी से वहां से प्रश्न उठते हैं। छोड़ना नहीं है, जो पोर्शन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है आप उसको 4-5 प्रश्नों को छोड़ सकते हैं, वरना आपको कोशिश करनी चाहिए कि साइंस में ये 2 टॉपिक में पढ़ लो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है अपन 10th तक पढ़ के आए हैं तो साइंस में आपको अपन को एक ही टॉपिक नहीं आता, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। और आप साइकोलॉजी मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि वो उनमें पूरे में समस्या से पूरे तुम्हारे लाना। साथ तो ये समस्या नहीं थी क्योंकि तुम बिल्कुल क्रमबद्धता से आगे हाँ, बढ़ रही थी। अब एक समस्या ये हो जाती है विद्यार्थी में कि वो उसने 10 तो करी है 2001 में, और अब वो परीक्षा दे रहा है, उसको पता ही तो नहीं था आप विषय। ज्योग्राफी को अच्छी कर सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री में तथ्य ज्यादा है, ज्योग्राफी में इतना नहीं है। आप ज्योग्राफी जब भी पढ़ो मैप से पढ़ो, मेरा ये मानना है। तो जो आपको जो पोर्शन आप छोड़ रहे हो उसके अलावा जो पोर्शन आपका थोड़ा मजबूत हो उसको और मजबूत करो कि यार इसमें सिर्फ नंबर नहीं कटना चाहिए, तब तो आप मजबूत स्थिति में हो। वरना हो सकता है आप एग्जाम से बाहर भी हो जाओ। तो सोशल मीडिया के चक्कर में मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सर अंतिम समय में हमारे साथ ये हुआ था कि पेपर होगा ही नहीं। ईमानदारी से बता रही हूँ, मेरे को इस बात का पता नहीं क्या था कि मैंने कभी पेपर ये नहीं कहा होगा। है कि पेपर नहीं, नहीं मेरे होगा? को खुद को नहीं पता था कि भाई पेपर नहीं होगा। उस वजह से मैं कभी डिस्टर्ब नहीं हुई। यहाँ लोगों ने खूब धरने दिए हैं, जयपुर में 1-2 मेरे साथी थे, उन्होंने फोन भी किया कि मैडम ऐसे ऐसे यहाँ धरने चल रहे हैं, पेपर तो पोस्टपोन्ड होगा। मैंने कहा भाई नहीं होगा, मेरे को ईश्वर ने चांस दिया है तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि मेरे तो परिणाम का भी था सर। क्योंकि मेरे को 21 मई 2025 को मेरा एमए का परिणाम आया था फाइनल, तो मेरे को ये था कि अपना परिणाम आ गया मतलब चीजें पॉजिटिव हो रही है, तो अपने साथ कभी गलत नहीं होगा, मेरा ये मानना था। तो मैंने हमेशा पॉजिटिव वे में लिया, खुद पे विश्वास रखा। चलिए, ये है सकारात्मक सोच का प्रभाव। और प्रिय पूजा बिटिया जो है वो जीवन में अनंत ऊंचाइयों को छुए, और यूं ही जीवन में मैं कहता हूं कि ये पड़ाव मानिएगा, ये मंजिल नहीं है। और कुछ मुकाम हासिल करते रहें, हिंदी की सेवा करें और शिक्षक के दायित्वों को भली भांति निभाएं। और जो विद्यार्थी जिनको अभी आवश्यकता है उनको मार्गदर्शन भी, जहां भी अवसर मिलता है, जी सर। मार्गदर्शन भी जरूर से दीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, चलता हूं, मिलूंगा किसी एक नए विद्यार्थी के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।